नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। राज्य के अंदर जो तीसरी लहर की आशंकाएं विशेषज्ञ लगातार व्यक्त कर रहे हैं, उसके पीछे क्या ठोस कोई आधार है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राज्य के अंदर जो कहा जा रहा है कि भाई धन की कमी नहीं होगी, लगातार वित्त मंत्री की तरफ से यह बात जो है वो कही जा रही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की कमी वो नहीं होने दी जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव चीज है कि जब आपके वित्त मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र जो है झारखंड को जो पर्याप्त मात्रा में टीका है वो उपलब्ध नहीं करवा रहा है। बन्ना गुप्ता साहब ने इसको लेकर जो है लगातार बातें कही है। तो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगा दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ हम जरूर आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कोरोना के वर्तमान स्थिति को लेकर और लॉकडाउन से जो असुविधा हो रही है उसको लेकर जो है हेमंत सोरेन साहब ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो पाबंदियां लगाई गई है उससे जो लोगों को तकलीफें हो रही है उसके लिए उनको खेद है, लेकिन साथ में इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं नए मरीजों की बात करूं झारखंड के अंदर तो कुल 1894 दोस्तों नए मरीज कल मिले। ये एक अच्छा आंकड़ा कह सकते हैं आप, लेकिन सावधानी और सुरक्षा झारखंड के लोगों को आगे भी बरतनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ में कहा कि जब जब कोरोना के केसेस जो हैं वो कम हुए हैं, उसके बाद एक बार फिर से जैसे ही लोग लापरवाह हुए, कोरोना ने बाउंस बैक किया। कोरोना संक्रमण की स्थिति में खासा दिक्कत देखने को मिला, इजाफा हुआ। 1894 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 4528 मरीज कल स्वस्थ हुए। 2000 के नीचे जो है ये आंकड़ा आ गया है दोस्तों, अच्छी बात है। और मौतें हालांकि राज्य में 53 हुई। अगर संक्रमण की स्थिति की बात करें तो रांची से 251 मामलों की पुष्टि हुई है। पूर्वी सिंहभूम से 241, पश्चिमी सिंहभूम से 183, बोकारो से 129, इसके अलावे बोकारो से 139, धनबाद से 109, हजारीबाग से 100 से ज्यादा आंकड़े मिले हैं। लेकिन इसके अलावे जो बाकी जिले हैं वहां से कम आंकड़े मिले हैं। तो ये अपील है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। झारखंड सरकार ने गांव-गांव सर्वे कराने का जो फैसला लिया है, इसमें झारखंड सरकार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर गांवों में ना फैले, इसीलिए पहले से ही तैयारियां की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ लगातार टीकाकरण पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो निजी अस्पताल हैं वहां टीकाकरण कब से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग रांची से दूर जाकर टीका ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को स्लॉट नहीं मिलने के कारण काफी दूर ट्रेवलिंग भी करनी पड़ रही है। तो जल्द ही खुशखबरी है, झारखंड में निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि झारखंड सरकार इसका कितना रेट तय करेगी ये देखने वाली बात होगी। अभी रांची के एक, जमशेदपुर और बोकारो के दो अस्पतालों को अनुमति दे दी गई है। इन अस्पतालों ने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर भी दिया है। वहां से ऑर्डर की सप्लाई की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अगर हम बात करें जमशेदपुर की तो टीएमएच और रेड क्रॉस, बोकारो में केएमएम और रांची के रानी अस्पताल ने यह ऑर्डर दिया है। देखने वाली बात होगी कि लोगों को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे पैसेंजर्स के कमी के चलते बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर ट्रेन को बंद किया गया है। आद्रा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन को भी बंद किया गया है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर जो है कल रांची के अंदर भारी लापरवाही देखने को मिली। जिस तरीके से बिना ई पास के भी बहुत सारे लोग रांची में दाखिल हुए। तो सवाल सिस्टम से है कि क्या सिस्टम जो है अपनी सारी ऊर्जा वहां नहीं लगा पा रहा है। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा, और ई पास में भी बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही है। लोग गलत तरीके से भी ई पास बनवा रहे हैं, कुछ से कुछ भी लिख दे रहे हैं उसमें। बाबा का ढाबा कल एक वायरल भी हुआ था, एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। तो ई पास सिस्टम को सरकार को और फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, ई पास से वैसे लोगों को दूर करने की जरूरत है जिनको कि दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जब झारखंड की सरकार केंद्र के सामने रोना रो रही थी कि टीकाकरण में नेट फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह स्मार्टफोन नहीं है, तो वही सरकार जब ई पास का सिस्टम लागू कर रही है तो क्या वो ये भूल गई
क्या वो ये भूल गई कि ऑनलाइन फैसिलिटी, नेटवर्क, स्मार्टफोन झारखंड के तमाम झारखंडियों के पास नहीं है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे टीके की अफवाह फैलाने वाले लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। झालसा ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। झालसा हालांकि राज्य के अंदर गांवों तक टीकाकरण के बारे में सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और अगर हम बात करें अभी तक जो स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाए दोस्तों, 91% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 65% स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। अब चूंकि आप जानते हैं कि टीकाकरण का पहला डोज ले लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। टीकाकरण का जब शरीर में पहला डोज जाता है, उसके बाद दूसरा डोज बूस्टर के रूप में जाना अनिवार्य है। तो दोनों डोज के लेने के बाद भी 15 से 20 दिन की अवधि के बाद आपके शरीर में कोविड के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी जो है वो बनेंगे और कोरोना के सिम्टम्स फिर शरीर पे उतने बृहद पैमाने पर हावी नहीं हो पाएंगे। टीकाकरण अभियान में झारखंड जो है ओवरऑल देखें तो पीछे ही है, कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें, वहां पे स्थिति थोड़ी ठीक नजर आती है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को 84% को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 48% को दूसरी डोज। टीकाकरण अधिकारी डोडे साहब ने कहा है कि केंद्र से और ज्यादा टीके की मांग की गई है। देखने वाली बात होगी कि 45+ टीकाकरण अभियान जो राज्य में ऑलरेडी चल रहा है, साथ में 18+ अभियान जो शुरू हुआ है, कितने दिन लगते हैं हर एक झारखंड वासी को टीका लगाने में, अपडेट देते रहूंगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे शिक्षक जो कि कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए बहुत सारे ऐसे कामों में। शिक्षकों के संघ ने मांग किया है, प्राथमिक संघ ने, कि शिक्षकों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और साथ में शिक्षक जो कोरोना से मौत जिनकी हो रही है उनके लिए बीमा 50 लाख रुपए का भी किया जाए। अब शिक्षकों की जो ये मांग है लगातार इसलिए अहम है क्योंकि जब शिक्षक को आप कोरोना ड्यूटी में लगा रहे हैं, शिक्षक का तो खैर काम शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन राज्य अपने अपने हिसाब से कभी चुनाव ड्यूटी, कभी बाकी चीजों में भी शिक्षकों का उपयोग करते हैं। यहां पर सवाल यह उठता है कि जो शिक्षक कोविड ड्यूटी में हैं, जो कि प्रोन बहुत सारे जहां पे संक्रमण फैल सकता है वैसी एरियाज में काम कर रहे हैं, क्या उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं माना जाए? ये एक बड़ा सवाल, और मुझे लगता है कि ये जायज है बिल्कुल मांग। राज्य के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव राहुल जी ने इसको लेकर केंद्र सरकार को बताया है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा खुशखबरी भी मिले। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे पेयजल स्वच्छता विभाग जो है रांची और दुमका प्रक्षेत्र में किस तरह की योजनाएं चल रही है, कितना फंड का खर्च हुआ है, कब ये योजनाएं पूरी होंगी, इसको लेकर तमाम पदाधिकारियों के साथ आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाला है। तो इस मीटिंग से जो निकलेगा जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप देखते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।